भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। बचपन से लेकर युवावस्था तक ना जाने कितने चमत्कार किए। ऐसा ही एक चमत्कार उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर किया था। वो कृष्ण जी ही थे जिन्होंने गोवर्धन पूजा की शुरुआत की। उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत का महत्व गोपों को बताया। उन्होंने ऐसा कब और क्यों किया, आइए जानते हैं। कृष्ण भगवान का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उन्होंने गायें चराई, चोरी चोरी खूब सारा मक्खन खाया। इतना ही नहीं, गोपियों को भी बहुत सताया, लेकिन फिर भी सबके लाडले बने रहे। वे गायें चराने गोवर्धन पर्वत की ओर जाया करते थे। एक बार वृंदावन में रहते हुए जब कृष्ण जी ने एक दिन देखा कि ब्रजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कृष्ण भगवान को सब पता था, फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए उन्होंने नंद बाबा से पूछा कि पिताजी, ये यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है और क्यों? नंद बाबा ने तब जवाब दिया, पुत्र, ये यज्ञ इंद्र देवता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वे वर्षा के स्वामी हैं। उन्हीं की कृपा से यह वर्षा होती है और यज्ञ में प्रयोग होने वाली सामग्री भी वर्षा के कारण ही प्राप्त होती है। खेतों में होने वाली फसल भी इंद्र देवता द्वारा वर्षा किए जाने पर ही होती है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि यह यज्ञ हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। यदि यह यज्ञ ना किया जाए तो किसी का मंगल नहीं होता। यह सुनकर कृष्ण जी ने कहा, पिताजी, हमारा जीवन कर्म पर आधारित है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। हम सब अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं, जिसमें इंद्र का कोई भी योगदान नहीं। इसलिए वर्षा हो या ना हो, इससे इंद्र देवता का कुछ लेना देना नहीं। यदि पूजा करनी ही है तो गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज की कीजिए, जिनके कारण अपनी जीविका चलती है। जो सामग्री इंद्र यज्ञ के लिए एकत्रित की गई है, स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएं। व्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लीजिए, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ पूर्ण कराया जाए। उसके पश्चात उन ब्राह्मणों को गौओं के साथ दक्षिणा दी जाए। सभी को भरपेट भोजन देकर गिरिराज को भोग लगाया जाए। नए नए वस्त्र पहनकर सबको प्रदक्षिणा दी जाए। यदि आपको यह अच्छा लगे तो ऐसा करें, मुझे तो यही पसंद है। ऐसा करने के पीछे कृष्ण भगवान का उद्देश्य इंद्र का घमंड चूर चूर करना था। नंद बाबा को यह बात उपयुक्त लगी। उन्होंने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार ही गौ, ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। नंद बाबा सहित और गोपों को सबक सिखाने के लिए इंद्र ने मेघों के संवर्तक नमकगण को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और स्वयं बाद में आने का आश्वासन दिया। मेघों ने व्रज पर मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। सारे वृक्ष में पानी पानी हो गया। जल से सारी धरती एक समान हो गई थी। धरती कहाँ ऊंची है और कहाँ नीची, इस बात का आभास लगाना भी मुश्किल था। उस समय सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। भगवान कृष्ण को इस बात का आभास हो गया था कि यह इंद्रदेव ने ही किया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह लीला स्वयं ही रची थी, जिससे इंद्रदेव का घमंड टूट सके। सब गोपों, उनके परिवारों और उनके धन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठा लिया, जिनकी उन्होंने पूजा करवाई थी। गोवर्धन पर्वत को उठाते समय भगवान कृष्ण की आयु मात्र 7 वर्ष थी। उन्होंने यह पर्वत 7 दिनों तक उठाकर रखा था। 7 दिनों बाद जब इंद्र ने देखा कि उनके द्वारा निरंतर घनघोर वर्षा करने के बावजूद ब्रजवासी सुरक्षित हैं, तो वह भौचक्के के रह गए। उनका घमंड उसी समय चकनाचूर हो गया। तब उन्होंने मेघों को वापस भेज दिया और उसी समय बादल हट गए और धूप चारों ओर फैल गई। तब भगवान कृष्ण ने सब गोपों को कहा कि अब सब सुरक्षित है और बाढ़ का भी जल अब कम हो रहा है। सबके चले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को दोबारा उन्हीं के स्थान पर रख दिया। इस लीला के बाद सारे ब्रजवासी उनकी जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद, जिस दिन कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था,
उस दिन से गोवर्धन पूजा शुरू की गई। यह पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। इस पूजा में गोवर्धन को देव स्वरूप मानकर घर घर में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन बनाने की परंपरा ऋषि मुनियों ने इस उद्देश्य से आरंभ की थी कि गोबर और गायों को भी उनका उचित सम्मान मिल सके। अब हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की कहानी। वैसे तो ब्रजमंडल में 3 प्रसिद्ध पर्वत हैं। पहला है बरसना पर्वत, जिसे ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इसी प्रकार नंदीश्वर को शिव जी का और गोवर्धन को विष्णु जी का रूप माना जाता है। यह पहली बार नहीं था जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इससे पहले इसे एक बार पुलत्स्य मुनि और हनुमान जी ने उठाया था। आज जो गोवर्धन पर्वत मात्र एक प्रतीक बनकर रह गया है, द्वापर युग में यह बहुत ही बड़ा पर्वत था। ऐसा भी कहा जाता है कि यह पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा था, किंतु एक श्राप के कारण यह पर्वत हर पल घटता रहा। इस श्राप के पीछे की घटना कुछ ऐसी है कि एक बार पुलत्स्य मुनि उत्तराखंड की भूमि पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि गोवर्धन पर्वत के नीचे साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह विचार आते ही पुलत्स्य मुनि गोवर्धन के पिता द्रोण के पास गए। पिता द्रोण पुलत्स्य मुनि को इनकार नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने सहर्ष ही अपने पुत्र गोवर्धन को पुलत्स्य मुनि के हवाले कर दिया। तभी गोवर्धन जी ने पुलत्स्य मुनि के समक्ष एक शर्त रख दी कि अगर यात्रा के दौरान पुलत्स्य मुनि ने गोवर्धन को कहीं भी नीचे रखा तो वे वहीं स्थापित हो जाएंगे। जब पुलत्स्य मुनि गोवर्धन को उठाए जा रहे थे कि रास्ते में ब्रज आ गया। उसी समय गोवर्धन को आभास हुआ कि यही तो कृष्ण भगवान को अपनी लीला रचनी है। यही सोचकर गोवर्धन हर क्षण भारी होते चले गए। तभी पुलत्स्य जी को भी लघु शंका का आभास हुआ। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने शिष्य को देते हुए लघु शंका के लिए प्रस्थान किया। गोवर्धन के बढ़ते वजन के कारण पुलत्स्य मुनि के शिष्य का हौसला जवाब देने लगा। जब बात उसके बस से बाहर हो गई तो उसने गोवर्धन को नीचे रख दिया और अपने दिए वचन अनुसार गोवर्धन वहीं स्थापित हो गए। जब पुलत्स्य मुनि वापस आए तो उन्होंने गोवर्धन को उठाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। इस बात पर उन्हें क्रोध आ गया और उसी क्रोध में उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम तिल तिल घटते रहोगे। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत लगातार घट रहा है।